हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि जब हम टैली ईआरपी 9 में कुछ वाउचर्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे किस टाइप के जो अकाउंट्स है वो कौन से अकाउंट्स क्रिएट होते हैं एंड उसमें जो अकाउंट्स होते हैं उनकी भी कुछ सब कैटेगरीज होती है, वो कौन सी होती है, किसमें डेबिट होता है, किसमें क्या चीज क्रेडिट होती है, मतलब कि उनके रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा इससे प्रीवियस सेशन में हम काफी चीजें कवर कर चुके हैं, जैसे कि 28 ग्रुप्स थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप जो होते हैं हमारे लेजर बनाने के लिए हमें ग्रुप समझना जरूरी था, इसीलिए हमने पहले ग्रुप को कंप्लीट किया है। और उससे पहले हमने देखा था कि टैली क्या होता है और उसके फीचर्स। तो आपको एक बारी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो ये सारी चीजें अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, टैली और उसके फीचर्स। और अभी लास्ट सेशन में देखा था, यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पर्सन इज पर्सनल अकाउंट, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स एंड एसेट्स, ये वाला टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ रियल अकाउंट्स। तो देखिए, रियल अकाउंट के नाम से आपको क्या समझ आ रहा है, किससे रिलेटिंग थे? एक थे पर्सन से रिलेटेड, वो हमने पढ़ लिया। अब क्या है, गुड्स एंड एसेट से रिलेटेड, ये चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे रियल अकाउंट्स क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टीज। ये जो रियल अकाउंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनको देखिए हिंदी में क्या कहा जाता है, वास्तविक खाते। मतलब कि ये रिलेट करते हैं, किसी असेट्स के बारे में बात हो रही होती है इसमें या फिर किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, तो जो रियल अकाउंट है इनको भी कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर नीचे देखते हैं, फर्स्ट इज टेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो ये जो टेंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं, टेंजिबल मतलब आपको पता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ठीक है, तो दीज इंक्लूड एसेट्स दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। उनका क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, दैट इज टेंजिबल रियल अकाउंट्स। इसमें क्या हो सकते हैं, मशीनरी हो सकती है। एग्जाम्पल लिख देती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, मशीनरी अकाउंट हो गया, या फिर कैश अकाउंट, आप कैश को छू सकते हो ना, टच कर सकते हो। फर्नीचर हो गया, तो ये कुछ मैंने एग्जांपल लिख दिए यहाँ पर किसके, टेंजिबल रियल अकाउंट्स के, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो इंटेंजिबल, देखिए टेंजिबल का मतलब क्या था, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और इंटेंजिबल का मतलब क्या है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। दीज एसेट्स डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी टच्ड, उनको हम टच नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, दीज कैन बी, उनको मेजर कर सकते हैं किसमें, मनी में, या फिर किस उनकी क्या होती है, कुछ वैल्यू होती है। जैसे क्या हो गया, गुडविल हो गया, गुडविल की वैल्यू होती है। पेटेंट हो गया, जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसको हम रिन्यू कराते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, इन सबको हम छू नहीं सकते, बट ये क्या होते हैं, एसेट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। और क्या हो गया, कॉपीराइट।
ठीक है, तो ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट भी समझ आया आपको और टेंजिबल रियल अकाउंट भी आई होप क्लियर हो गया होगा। तो रियल अकाउंट में बस इतना ही था कि ये किससे रिलेट करते हैं, असेट्स, और यहाँ पे मैंने आपको ऊपर भी लिखवाया था गुड्स और असेट्स से रिलेट करते हैं ये। तो यहाँ पर भी क्या है, असेट्स और प्रॉपर्टीज, मतलब मशीन हो गया, कैश हो गया, फर्नीचर, और जिसको हम छू नहीं सकते वो इस टाइप के होता है, गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क। अब थर्ड देख लेते हैं, यहीं पर ही आज ही ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट्स है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इनकम और गेन या फिर एक्सपेंस या फिर लॉसेस से। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिलेटेड टू इनकम एंड, या फिर और लिख देते हैं गेन एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो नॉमिनल अकाउंट होता क्या है, ये अकाउंट किससे रिलेट करता है, इसमें इनकम या फिर गेन्स के बारे में लिखा जाता है या फिर एक्सपेंस और लॉसेस के बारे में लिखा जाता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। थर्ड टाइप का अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। और अगर हम इनकी कैटेगरी की बात करें, इनका एक कोई ऐसे कैटेगराइज नहीं किया गया है, इनको क्या एग्जाम्पल में दे देती हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हो गया रेंट अकाउंट, कि क्या हो रहा है, अगर हम रेंट दे रहे हैं तो वो हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, अगर हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो रही है, इनकम रिसीव हो रही है। ठीक है, ऐसे ही और क्या हो सकता है, कमीशन। कमीशन भी अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं तो क्या है, एक्सपेंस हो रहा है हमारे बिजनेस में। अगर हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारी अदर सोर्स ऑफ इनकम में आ जाती है। वेजेस अकाउंट हो गया, वेजेस में भी यही है कि हमारे एक्सपेंस या फिर इनकम ये दोनों हो सकते हैं, कि अगर हम वेजेस के तौर पर प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो हमें वेजेस मिल रहा है, इट मीन्स ये हमारी इनकम है। अगर हम वेजेस दे रहे हैं अपने लेबर को, दैट इज आर एक्सपेंसेस। ठीक है, कन्वेंशनल, यहाँ पे लिख देती हूँ अकाउंट। तो देखिए कन्वेंशनल अकाउंट क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मैंने किसी को सामान यहाँ पर भेजा है, उस किसी ने मुझसे सामान खरीदा है, तो जो सामान भेजा है उसमें जाने में भी तो कुछ खर्चा होगा, तो वो क्या होता है, हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, चाहे हम सामान खरीद रहे हो, अगर मैं कहीं पे सामान खरीदने चाहती हूँ अपने बिजनेस में बेचने के लिए, तो वो जाने का आने का जो सामान को लाने ले जाने का खर्चा होता है, दैट इज कन्वेंस अकाउंट। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है ये सारा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सन से रिलेट, गुड्स एंड एसेट्स से रिलेट, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इंडिविजुअल, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, जैसे कि हो गया यहाँ पर नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इंडिविजुअल से रिलेटेड, और ऐसे ही क्या होता है यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये क्या होता है, किसी बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। देन थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये वाला जिसको मैं अभी बोल्ड कर रही हूँ, ये क्या होता है, किसी ग्रुप को करता है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, ये सब चीजें। ठीक है, बिजनेस हो गए कि फर्म हो गई। और रियल अकाउंट आपको बता ही दिया, बहुत इजी होता है ये, तो असेट्स और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है। फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे, टेंजिबल रियल अकाउंट, जिसको हम छू सकते हैं, बस आप इतना याद रखिए, टेंजिबल के नाम से, और यहाँ पे इंटेंजिबल के नाम से, जिसको हम छू नहीं सकते बट वो एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। नॉमिनल अकाउंट में तो कैटेगरी है ही नहीं। देखिए नॉमिनल अकाउंट को आपको कैसे याद रखना है, कि नॉमिनल अकाउंट होता है
जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस है। देखिए इनकम के साथ आप गेन याद कर सकते हैं, एक्सपेंसेस के साथ लॉस याद कर सकते हैं। तो ये आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें रिसीव हो रहा है दैट इज आर इनकम, अगर हमारे बिजनेस से खर्चा हो रहा है दैट इज आर एक्सपेंसेस। तो ये क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों तरह के अकाउंट समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, इनके कुछ रूल्स देख लेंगे कि ये डेबिट कब होते हैं और क्रेडिट कब होते हैं। अगर मैं अभी बताऊंगी तो हो सकता है मे बी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसको नेक्स्ट सेशन में ही कंप्लीट करेंगे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में जो रूल्स हमें बताए गए हैं कि डेबिट क्या होते हैं, कौन से एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, क्या रिसीवर डेबिट होता है, कब होता है, कौन से अकाउंट में होता है, ये सब चीजें उसमें देखेंगे। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।